चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 47 है ना, 47 नंबर क्वेश्चन। गौर से देखिए और सुनिएगा। कहता जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, क्या कहते हैं? क्षार। जल में जो है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षार। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ से अब तो क्षार, भस्म, भस्म के स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अरे एक बात बताइए हमको, NaCl, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले हम क्वेश्चन हल्का पूछते हैं। NaCl है वो किसका सूत्र है? नमक का। ये तो बोले सर ये तो सूत्र हो गया किसका? नमक का। क्वेश्चन है कि NaCl का घोल विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। भाई कहेंगे क्यों? 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 अरे आंसर जवाब दो ना, क्यों तुम लोग क्यों बोल रहा है? आंसर क्या है? क्योंकि जब सोडियम और क्लोरीन का घोल करते हैं, घोलते हैं, तो सोडियम पर प्लस आयन और क्लोरीन पर माइनस आयन, मतलब यहाँ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है। अब एक बात यहाँ से याद है कि NaCl जो है वो क्या है? अम्ल है, क्षार है या लवण है? तो लवण है। अब इसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। इसका pH मान क्या है? तो क्या है? एक लवण है। और इसका जो pH मान होता है कितना होता है? 7 होता है। 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ना। अगला क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि Na2CO3, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? भाई जैसे पूछ रहा है, क्या लवण पूछ रहा है? हाँ ना। तो क्षार का जो pH मान होता है क्या होता है? इसका जो pH मान है कितना है? 7 से अधिक है। 7 से अधिक है। 7 से अधिक है। लेकिन बताइए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Na2CO3 किसका सूत्र है? Na2CO3 किसका? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम। कभी कभी दे देता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखे, Na2CO3। अच्छा एक बात बताइए कि Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? खाने वाला सोडा कि धोने वाला सोडा? हो गया ना, कंफ्यूजन मत होइए, सोचिए क्या होगा? धोवन सोडा है ना, धोवन सोडा। क्लियर हो गया। अगला चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। और यह भी आता है, एक आता है क्या? खाने वाला सोडा। ये क्या होता है? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को हमको बताइए, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम। ये अच्छा से नहीं हो, इसको तो नाम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बोले सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होगा रासायनिक नाम। क्या है? NaHCO3 लिखते हैं। अरे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ऐसे नाम क्या जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? देखिए यही सब चीज़ होता है, छोटे छोटे गलती। अगर हम यही क्वेश्चन देते हैं, इसका अगर कह देते हैं खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम है, ऑप्शन एक देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा देते हैं सोडियम कार्बोनेट। चौथा देते हैं ऑल, सभी। 100% को सही मारिएगा। हाँ ऐसा में ये तो इसका नाम सब जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, लेकिन रासायनिक नाम पूछ रहा है। हाँ तो खाने वाला सोडा का क्या नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ आया मेरी बात? अगर बोले रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? तो इसका आंसर ये हो जाएगा ना। इसलिए छोटा छोटा चीज़ों पर ध्यान दें। हम क्या जानते हैं जरूर है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए तो क्वेश्चन
तो 100 कहियो कि तो नहीं गलती मारती हैं। एकागो सही मारती हैं, लगा दूगो, लेकिन जितना बैठल में है उतना में लगता है कि आधा अधिक गलतियाँ मार करते हैं। सब मारता है किस पे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि रटे हुए हैं। अजय रटे हुए हैं, वो जल्दी आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 49। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? देखिए सोडियम सल्फेट NaSO2, ये जो जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। तो क्या बोले, फिर से सुन लीजिए, जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। NaCl के रासायनिक सूत्र किसका है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र? नमक का। NaCl जो है विद्युत का क्या सुचालक है। NaCl क्या है? लवण है। इसका pH मान क्या होता है? 7। और ये क्या होता है? उदासीन होता है। कहते हैं Na2CO3 का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। और जिसका 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है? अम्लीय। Na2CO3 को किस नाम से जानते हैं? धोना सोडा। अब खाने वाला सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम और किस नाम से जानते हैं? क्लियर। अब आइए NaSO2, मतलब कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लियर। अब आइए 50 क्वेश्चन। कहता कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई जो विलयन है वो लाल से क्या कर देता है रे? लाल से लिटमस से क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? अच्छा बताओ, अम्ल जो है लाल से नीला करता है कि नीला से लाल करता है? नीला से लाल करता है। अम्ल नीला से लाल करता है। और क्षार तो अब जिसके देखिए ये जो होता है, अगर लाल से नीला करेगा इसका pH मान हो जाएगा 7 से अधिक, 10 से अधिक। ये ऑप्शन ही क्वेश्चन है। 7 से अधिक ऑप्शन क्वेश्चन है, 10 रहेगा और नहीं तो 7 से अधिक रहेगा। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहेगा 7 से अधिक ऐसे नहीं करके दे रहेगा, 1 2 ठीक है 5 10 ऐसा करके दे रहेगा। तो ध्यान रखना, वहाँ 7 से अधिक जो भी जना दे उसको क्या करना है? टिक मार देना है। कहता लेड और टीन दो गुना है तो एजेक्ट 10 मार देना। एजेक्ट 10 बड़ा वाला मारना है। याद रखना जो सबसे बड़ा रहेगा वही मारना। 7 से अधिक में जो बड़ा रहेगा ना वही मारना। ठीक है, कन्फ्यूजन मत लेना है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि Pb+SN, Pb+SN से क्या बनता है? शोल्डर। क्या बनता है? शोल्डर। मतलब Pb किसका संकेत है? शीशा के। SN टीन के। क्लियर। अब देखिए आयक्स में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। आयक्स में जो है, आयक्स में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, आयक्स में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। कहते हैं एक धातु जो हथेली पर रखने पर वह पिघलने लग जाता है। तो अच्छा बता, जिसका गलनांक, जिस धातु का गलनांक कम रहेगा वही तो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? पिघलने। जैसे वायु का संपर्क में आएगा तो क्या होगा? वो पिघलने लगेगा। तो जो कौन सा है? सीजियम का गलनांक कितना है को बताएगा? सीजियम कभी 29 डिग्री सेल्सियस और कभी 28 भी देता है ना। याद रखना 28 या 29, 28 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए सबसे तने धातु। अब देखिए क्या है सबसे तने धातु। सबसे जो है तने धातु जो है कौन सा होगा? सोना। सोना के संकेत AU। सोना के संकेत AU। अब कहेगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघात
वर्धनीय धातु क्या होगा? सोना होगा। अगर क्वेश्चन बोले सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा होगा? चांदी। चांदी के क्या कहेंगे? Ag, है ना। अब आपको पता है कि Ag बोलने के हैबिट भी बना रहे हैं अभी से। अब सुनिए क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बात कहेगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होगा? पोटेशियम। कौन सा होगा? पोटेशियम, है ना। ऑप्शन नहीं वाला भी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं ऐसे है पोटेशियम। अब सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम आ जाओ तो यहाँ हाइड्रोजन के सबसे नीचे सोना, हाइड्रोजन के सबसे नीचे सोना, हाइड्रोजन के सबसे नीचे का जी सोना। अच्छा अगला क्वेश्चन हम यहाँ के बाद अब आगे बढ़ जाए। कितना? 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? सोना। कौन सी धातु जो है जो अम्लराज में घुल जाता है? कौन सा? सोना। सोना धातु क्या होता है इसमें? घुल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है? किस धातु का? तो लोहा का। किस धातु का? लोहा का। अच्छा लोहा का अगर संकेत के बात कर लिया जाए तो, अगर परमाणु क्रमांक की बात कर लिया जाए, परमाणु क्रमांक कितना? 26। कभी कभी पूछ देता है ना तो कि लोहा का परमाणु क्रमांक कितना? 26। दरमान नहीं पूछता है इसका। हाँ 52 है, 53 देगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक के गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ठीक है, किसका गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? जिप्सम को। ठीक है, कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को, है ना। आपको पता है कि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और 2H2, यही होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2 होता है। क्लियर? और जिप्सम को ही गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अगर इसको हम गर्म कर लिया जाए तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस 29, हाँ 120 डिग्री पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? CaSO4 हाफ H2 होता है। चलिए यहाँ से जरा मिला लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हो गया था ना। आइए, लाल लिटमस से नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। Pb और SN, Pb के संकेत शीशा, किसका Pb? शीशा, और SN टीन। तो शीशा प्लस टीन जो मिलता है तो किस धातु का निर्माण करता है? सोल्डर का। कहता है X मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। कौन सी धातु को, ठीक है, कहता है कौन सी धातु को हथेली पर रखते समय वह पिघलने लग जाता है? तो सीजियम। कितना डिग्री? 28 या 29 डिग्री। इसका गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है। सबसे तन्य धातु कौन सा? अगर सबसे अधिक आघातवर्णीय धातु सोना। सबसे अच्छा चालक धातु चांदी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। धातु जो कौन सी धातु है जो अम्लराज में घुल जाता है? सोना। हेमेटाइट किसका है? लोहा का। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? जिप्सम। तो जिप्सम को जो है सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। फिर कहता है जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्लियर हो गया? चलिए
अब देखिए, बस 4 क्वेश्चन याद है, 4 क्वेश्चन याद है ना, अभी ई पेज के 4 क्वेश्चन याद है, अब बताइए ना। ठीक है, 57 हुआ ने, 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है बॉक्साइड किस धातु का एक्स है। ठीक है, देखिए बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड कहता है किस धातु का एक्स है, किस धातु का एक्स है, तो क्या जवाब दीजिएगा, एल्युमिनियम एल। देखिए अगर कहेगा ही क्वेश्चन कि बताइए एल्युमिनियम को निष्कासन किसके द्वारा होता है, हो गया ना, बॉक्साइड के ही द्वारा प्राप्त होता है। अब बॉक्साइड ही किसका एक्स है, एल्युमिनियम का एक्स है। बॉक्साइड ही किसका एक्स है। अच्छा कोई बॉक्साइड का सूत्र बताइएगा, क्या होता है, Al2O3 इन होता है, Al2O3 किसका, बॉक्साइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है 59, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अनुसूत्र क्या होता है, तो होता है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो है अनुसूत्र क्या होता है, K2Cr2O7। अब देखिए कहता है कि प्रोपीन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें से कितना सहसंयोजक अबंध है। ठीक है, प्रोपीन का आणविक सूत्र कितना है, C3H8 है। ठीक है, तो इसमें से कितना सहसंयोजक अबंध है, तो इसका जो सहसंयोजक अबंध जो होता है वो कितना होता है, 10 सहसंयोजक अबंध। पढ़नी हो तो कार्बनिक यौगिक ना, कार्बनिक पढ़नी है, और हम सहसंयोजक ऑप्शन वाला नहीं आता है कि अबंध बनाता है कितना से, वो पढ़ाएंगे तो वहाँ देखने, फिर देखने का दिन लेंगे ना तो वहाँ कर लेना है। अगला इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, 61 नंबर है। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, इथेनॉल। इसका क्या नाम है, इथेनॉल। किसका, इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, इथेनॉल। और इथेनॉल का जो सूत्र होता है, क्या होता है, C2H5OH। इसी को हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अगर इसका संरचना सूत्र अगर देख लिया जाए, संरचना सूत्र तो कैसे बनाते हैं, C2 को ले लेते हैं, 1 2 यहाँ H बैठा देते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो यहाँ OH, हो गया ना। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, कहता है साबुन का अनुसूत्र क्या होता है। ठीक है, क्या है, साबुन का अनुसूत्र, साबुन का अनुसूत्र रहता है C17H35 COONA, है ना। साबुन का अनुसूत्र क्या होता है, C17H35 COONA। किसका, साबुन का। किसका, साबुन का। अब यहाँ मिटा देते हैं, लिखल हो पढ़ के आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं एल्कोहल श्रेणी कार्बनिक सूत्र होता है। बताइए कोई एल्कोहल श्रेणी में, ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक सूत्र क्या होता है। एल्कोहल श्रेणी में पूछ रहे रे, तो CnH2n+1OH। ठीक है, किस में पूछ रहे हैं, एल्कोहल। एल्कोहल श्रेणी जब से जुड़ता है तो क्या होता है, OH। वो क्या था, एल्कोहल श्रेणी का था, एल्कोहल श्रेणी का था।
तो था एल्कोहल श्रेणी में कार्बनिक सूत्र के क्या होता है CnH2n+1OH। परवल भी था लेकिन बनाते नहीं आप लोग, इतना तो पक्का था, इसका गलती चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, के गाना गा ले रहे, के गायक बना लेता, सबको उठा के करिए तुम पीट दो। एक अक्षर पढ़ना लिखना तो रहता नहीं है। अरे देखिए क्वेश्चन 64 नंबर कहता है कि एल्केन, अभी क्या बोले, एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। देखिएगा अगर कहेगा इसी जबरी को क्वेश्चन दिए तो एल्केन श्रेणी में है ना, उसके सदस्यों में कितना के अंतर होता है? तो CH2 कितना के अंतर होता है? 2 होता है ना CH2 का। तो इसका जो है प्रथम सदस्य कौन है? प्रथम सदस्य मीथेन है। कौन है? मीथेन। मीथेन के सूत्र होता है CH4। अगर संरचना सूत्र इसका बनाइएगा तो कैसे बनेगा? तो C एगो यहाँ से दे दीजिए, बैठा दीजिए, हो गया क्या? मीथेन का हो गया ना 65। कहता साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का जो होता है अनुसूत्र क्या होता है? ठीक है, साइक्लोपेंटेन क्या होगा? C5H10। इसका भी संरचना सूत्र कैसे बनेगा? इसका सिंगल बोर्ड से तो बनेगा नहीं, चाहे डबल वन से बनाइए, चाहे तो ट्रिपल वन से बनाए, तो चाहे तो फुटबॉल कह करके लेके, है ना, जैसे बेंजीन बनाते साइको लगल ना, तो जैसे बेंजीन के बनाए ना साइकोपेंटेन साइकोहेक्सेन, बस वैसी बनेगा। ठीक है। 66 क्वेश्चन है कि क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? क्लोरीन की संयोजकता पूछ रहा है ना, क्लोरीन की संयोजकता। तो क्लोरीन की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है? 1 होता है। क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। अब बताए क्लोरीन की जो संयोजकता निकालने के लिए किसको बुलावा जाए? अमर आ, तो अमर जल्दी यहाँ अब यहाँ जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए, आवाज नहीं चुप रहो। तो पागल ये भूख रहे हैं रे, हैं? चलिए आप आइए, आइए। ए रो चुप, कहाँ पर रखें? आइए पकड़िए इसको। बताइए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। चलिए ले स्टिक यहाँ से। हाँ अरे चलो, कहाँ स्टिक है? यहाँ भी रखे थे, मार के फेंक देंगे हम। लाओ वहाँ से बनाइए, हमको कुछ नहीं पता। तो वहाँ से पूछना है, वहाँ से पूछना है। चलो यहाँ ए बनाइए ना, हम है ना, जब हम नहीं बताएंगे तो पढ़ाते हैं काले, इतने दिन से पढ़ा कचे रहे हैं और समझाते जगह समझ रहा है, आके यहाँ हल्ला करता है वहाँ से। रुकिए ना भी, एक करके बुला के पिटेंगे खाली करता। चलो क्लोरीन कितना में है? 17 में। क्लोरीन कितना में है? 17 में। तो कैसे बनाएंगे? 2, 8, 7। क्या एक बार ही बताए थे इसको? कितना बार बताए थे? फिर भी नहीं बता, पढ़ते हो क्यों? इतना बार इसको बताया कि बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। अब पूछता भी है। अगर इसी को बोल दिया जाए जो 7 है वो क्लोरीन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लोरीन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे अगर संयोजकता हम 1 लिखें तो कैसे लिखें? क्योंकि आपको पता है अगर 4 बचता है तो वहीं तो लिख देते हैं, और 4 से अगर अधिक बचे तो 8 में से घटा दें। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये एक बार बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? अगर बात कर ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में एक देखिए क्वेश्चन मान लो तो आवर्त पूछ दिए, या हम आवर्त के जगह पर क्या पूछें? आधुनिक वर्गों।
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछे तो 7, आवर्त की संख्या पूछे तो 7, कितना 7, और वर्ग पूछे तो 18, वर्ग पूछे तो 18, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और उद्गर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ये सब क्वेश्चन तो इतना चुरा गया कि क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हाँ, और वर्ग जो है वर्ग 17 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन, हेलोजन के तत्व कहते हैं। अच्छा, कोई बताइए हेलोजन के तत्व कौन कौन से हैं? आई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, कने फ्लोरीन, क्लोरीन लिखल है, आयोडीन, क्लोरीन, एगो फ्लोरीन एफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC, अब पहले एक बार इसको देख लिया जाए, ठीक है। एल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH। अगला कहता है एल्केन के समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। फिर कहता है प्रथम, इसका जो है एल्केन को जो है सदस्य में इसका प्रथम सदस्य कौन सा है? मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसका संरचना क्या होता है? संरचना सूत्र इस तरह बन जाता है, ठीक है। अब कहता है साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H10। कहता है क्लोरीन की संयोजकता कितना है? 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या, वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हेलोजन में कौन कौन से शामिल है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। अब आ जाते हैं, बाहर निकला, आजा, आइए, हाँ आइए ना, आइए जल्दी बाहर आइए, तो आइए, बनाए इसको संरचना सूत्र, लाइए जरा, खाली जब गाना गाता है बनाए तो उसको कैसे बनेगा, बनाए ना, मेती ना हाँ यार, इन्हें को आ जाना, इन्हें पूरा जगह खाली है ना। अरे हम खाली जगह, यहाँ आइए ना, यहाँ आइएगा तो, हाँ तो नहीं आएगा तो पीटेंगे, खाली बैठ के गाना गाता है पीछे, गाना पीछे बैठ के गाते, गप बना, देखते हैं कैगो बनता है। अभी तुम्हारा बारी है। तुम लोग का भी बारी है, अभी पूछना बाकी है। बना 10 गो हुआ है। यहाँ कै गो कै बॉन्ड? 3, 4, 5, 6। कैया बतलिए कार्बन में 6 बॉन्ड है? हाँ, कैया बताएं 6 गो कि कार्बन 4 बॉन्ड से अपने संतुष्ट रहता है। हाँ बनाओ तो 10 गो कार्बन दो, हाइड्रोजन दो 10 गो। अभी कै गो बोले देखो तो 2, 3, 4, 5, 5 गो हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 गो हो जाएगा। हाँ, कार्बन कै बॉन्ड से संतुष्ट रहता है? कभी बताए ना, अभी देखो तो कै गो है यहाँ? 1 गो। बैठ के पीछे गाना गाते हो, गाओ, दिखाते हैं, मदारी चला रहे हैं रे, हाथ एकदम गलत। 10 गो गिनो रे, हाइड्रोजन 10 गो है, हाइड्रोजन 10 गो है, 6 कहाँ दिए? अब कार्बन के संयुक्त कै हो गए देखो बॉन्ड, तब फिर अबे कहता बैठ के गाना गाता, मजाक समझता रे, चलो मजाक समझ लिया है। बैठ के पीछे गाना गाते रहता, लगता है कितना बड़ा स्मार्ट में लड़का दम है, सब तोरे देखे लगे दम। 69 ने क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन देखिए, कहता है एसिटिक अम्ल का, पहले एसिटिक अम्ल का देख लेते हैं। कहता है कि एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है? प्रबल या दुर्बल? मतलब कमजोर है कि मजबूत?
कमजोर है। दुर्बल मतलब क्या होता है? दुर्बल। अब बताइए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH इन होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कहाँ था ये? 69। हाँ, एसिटिक अम्ल का, अच्छा IUPAC, आइए आप आइए, इसका पूरा नाम लिखिए। हम कोई सा हार्ड नहीं पूछेंगे, आइए। किसका पूरा नाम? इसका पहले पूरा नाम जी, उसका तो बाद में चर्चा होगा। कैमरा में आ रहा है, वो आ जाएगा, आवाज नहीं थोड़ी ना, उसको देख लिया शरीर के, वही लड़का है। आवाज बंद, तुम वो करने दो। तुम लोग का भी है, अरे तुम ही आएगी तो मार दो तुम। अरे लड़का शांत रहता तुम रहे। इसका क्या नाम है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। हाँ लिखो। ये क्या नाम क्या है? हाथ निकालो। इंटरनेशनल इंडियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल होता है। खाली जो पूरा पढ़ के कहना था सही से। अभी तो क्वेश्चन बाकी है पूछना भी। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इंडियन क्या प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? तो ये सवाल रखेगा, पूछ देता है। 70। इसका एसिटिक अम्ल का जो है क्या IUPAC नाम क्या है? इथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, बहुत देखिए चुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ZnFeCu तथा Al में सबसे कम क्रियाशील, अभी बताए ना, हाइड्रोजन से जे भी नीचे हो तो कॉपर, सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, ये सब क्या है? कम है। तो अब देख रहे हैं जिंक तो ऊपरे है हाइड्रोजन से, लोहा ऊपरे है, एल्युमिनियम ऊपरे है, तो कौन बच गया बेचारा? कॉपर के बोले तांबा। अच्छा हाँ कॉपर तांबा, ठीक है। अब आइए, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता कितना? अब देखिए 71 नंबर है कि सल्फर डाइऑक्साइड में, अच्छा 71 तो बोलिए थे, सब तो हो ही रहा है। यहाँ इक्यावन नंबर क्वेश्चन था, 70 वर्ग 17, वर्ग 17 ठीक है। एसिटिक अम्ल ठीक है। अब फिर अच्छा ई हो जाएगा आपको 70 71 72 है। सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का, सल्फर की संयोजकता कितना होगा? कैसे पता नहीं, तो ये तो सिर्फ आपको घुराने दे दिया है, सिर्फ सल्फर के चर्चा नहीं किया जी। सल्फर कै में है? 16 में। तक बनाइए तो 2 8 6, तब बताइए 2 8 6, तो 8 में से 6 गया 2, ये सिर्फ आपको चौकलाने दे दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड दे ले, समझा? तो कितना हो जाएगा? 2। कहता है जस्ता तनु, हाँ अच्छा बात है। क्वेश्चन है कि जस्ता तनु HCl अम्ल के से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है? देखिए सुनिए, कहता है जस्ता जो है Zn को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनाता है? तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस छोड़ देता है। क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। तो क्या बोर्ड पे दिया गया संतुलित है? जेड का एगो यहाँ 2 हो जाएगा। अब संतुलित हुआ, हो गया ना? ये ध्यान में रखिएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक पेज बाकी है, अब तो उन लोग का जरा सुन लेना।